तो पूरे ब्रह्मांड को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आज फाइनली हो चुकी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी फाइनली थिएटर्स में लग चुकी है और आप फाइनली अपने आप को बड़े आसानी से बड़े मज़ेदार तरीके से अपने पैसे खर्च करवा कर अपने आप को टॉर्चर करा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बेकार, वाहियात, क्रिंज, बचकानी है ना कि क्या ही बताऊं मैं तुम लोगों को कि तुम थिएटर में इसे देखते हुए अपने आप ही अपने पैरों से अपने जूते उतार कर अपने सिर पे मारना शुरू कर सकते हो। इस तरह की ये मूवी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर तुम्हें अपनी किसी से अगर तुम्हें एक पर्सनल दुश्मनी निकालनी हो ना, तुम्हें किसी को टॉर्चर करना हो, तो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, उसके बस बड़े मियाँ छोटे मियाँ दिखा दो। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को जिस तरह से दिखाया है, अली अब्बास जफर ने मूवी डायरेक्ट करी है, जिसका स्क्रीन प्ले इतना बेकार है कि भाई ऐसा लगता है कि दीवार में जाके सिर मार लो तुम अपना। और लॉजिक तो इस मूवी में भैया भर के भी बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं, क्योंकि मूवी की पहली एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए कि इन्हें पोस्टर में लिख देना चाहिए कि अगर आपको मूवी देखनी है तो भैया अपने दिमाग को ना घर पे छोड़ के आना, क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग को लिया है तो भैया तुम्हें लगेगा कि एक साथ ही तुम्हारे दिमाग के ऊपर 100 हथौड़े बजाए जा रहे हैं। बल्कि मैं तो इतना तक कहूँगा कि भाई तुम इस मूवी को मूवी नहीं एक कांड कह सकते हो, जिसमें बड़ा कांड और छोटा कांड मिलकर एक महाफ्लॉप मूवी बनाकर हमारे सामने रखते हैं। कहानी ये है कि विलन जो है वो एक आर्मी में था, उसे अपना पता कुछ रोबोटिक साइंटिस्ट वगैरह जो भी था, तो उसने एक आइडिया पिच करा गवर्नमेंट को, आर्मी को, कि भैया आप इन रोबोट्स का इस्तेमाल करिए, जो कि इंडियन आर्मी को पसंद नहीं आया। तो अब वो चाहता है कि अब भारत का विनाश हो और भारत के ऊपर भाई कोई कवच जैसी कोई शील्ड भी लगा रखी, जैसे वकांडा फॉरएवर में नहीं थी, वकांडा के ऊपर एक पूरा शील्ड लगा हुआ होता था, वैसे ही इन्होंने इंडिया के ऊपर भी कुछ शील्ड लगा रखी है। और तारीफ की बात तो यह है, इन्होंने मूवी इंडिया में शूट भी नहीं करी है, उन्होंने मूवी शूट करी है यूएसए में। पर चलो ठीक है, तुम इंडिया की बात कर रहे हो, पर भाईयात इतने ज़्यादा लॉजिक हो जाते हैं इसमें। ऊपर से वो जो एक्शन भी जो दिखाया गया है भाई, वो इतना भाईयात, इतना क्रिंज लगता है ना, जिसके ऊपर कुछ मेहनत नहीं करी गई है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक रेगिस्तान में है और भैया फुल टू ये घोड़े से जा रहे हैं और सामने पूरे एक वो खड़ी हुई है, विलन की फौज खड़ी हुई है, टेररिस्ट लोग खड़े हुए हैं बंदूक और लेकर। और ये लोग किससे जाते हैं? इन लोगों के हाथ में कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, बस एक तीर कमान होता है और एक चाकू, और भैया सामने बिल्कुल खुला मैदान है और लोगों के एक गोली नहीं लग रही है। हालांकि भैया आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक्शन मूवी में भाई आप ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते, पर आप ऑडियंस को थोड़ा सा कन्विंस तो करते हो कि कम से कम भाई जो हीरो है वो अपना को कैसे बचा रहा है। जॉन विक, अरे भैया यार जॉन विक का नाम क्यों ले लिया? जॉन विक की तो इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर दी यार मैंने। जॉन विक कहाँ, जॉन विक का काम है, इसकी बात कर रहा हूँ। खैर, तुम एक टिपिकल सा एक्शन भी नहीं दिखा पा रहे हो। एक्शन जो है उसके अंदर भाई इतने भर भर के कट्स लगाए गए हैं, कोई भी फ्लुएंसी आती नहीं है यार। पूरी मूवी के किसी भी सीन में इतने कट्स लगा रखे हैं पागलों ने भर भर के, क्या डायलॉग्स भी वो सारे क्रिंजी से, ऊपर से जो डायलॉग डिलीवरी भी है उसमें भाई कुछ कुछ जोक्स जो हैं वो आपको एक तरह से ये लग सकता है कि चलो किसी पे हंसी आ जाए, वो भी जिसपे अक्षय कुमार ने जो जोक्स डिलीवर करे हैं या जो डायलॉग डिलीवर करे हैं, वहाँ पे जब तुम्हें दिखता है ना कि टाइगर श्रॉफ कैसे डायलॉग्स को डिलीवर कर रहे हैं, भाई तुम्हें उससे ज़्यादा क्रिंज कुछ लगता नहीं है। ऊपर से कुछ कुछ एक्शन के जो सीक्वेंस है वो तो इतने ज़्यादा वाहियात हैं। इन्हें एक सीक्रेट वॉल्ट में जाना होता है, तो टाइगर श्रॉफ जो होता है, छोटे मियाँ जो है वो भैया बहुत ज़्यादा पैंतरेबाजी करके, हैकिंग वैकिंग पता नहीं कुछ करके, ये बड़े गलियों से गुजरते हुए कुछ वहाँ पे उस वर्ल्ड में पहुँचते हैं। तो बड़े भाई मियाँ कैसे पहुँचते हैं उस वर्ल्ड में? भैया वो दीवार तोड़ के ही आ जाते हैं उस बड़े वाले वर्ल्ड में। और जो विलन्स हैं वो ऊपर पता नहीं कुछ होता है, ऊपर का फ्लोर से वहाँ पे होल्ड करते हैं उस फ्लोर में और डायरेक्ट नीचे वर्ल्ड में। अरे तो भैया यही बता दो कि तुम जो छोटे मियाँ जो टाइगर श्रॉफ की जो इतनी ज़्यादा मेहनत दिखाई है, उसे दिखाने का मतलब ही क्या आ रहा है? जब सबके सब ऐसे ही आए जा रहे हैं, कोई ऊपर से तोड़ कर आ रहा है, कोई दीवार तोड़ कर आ रहा है, ऊपर से आकर मेरे हाथ में बंदूक है और टाइगर श्रॉफ मेरे सामने खड़ा हुआ, अगर मैं विलन हूँ और मेरे को टाइगर श्रॉफ को मारना है तो भैया मेरे को गोली चलानी है, बस बात खत्म। पर टाइगर श्रॉफ इस चीज़ को नहीं देखेगा कि भैया मैंने एक गोली चलाई तो मैं मर जाऊंगा। टाइगर श्रॉफ कहेगा ये जो दीवार है ना, पहले मैं इस पर भागूंगा, यूँ करते हुए आऊँगा और फिर यहाँ से सुपरमैन पंच यहाँ से मारूंगा, और इतनी देर में मैं बस इंतजार करता हूँ बंदूक लेके, भैया अब तुम मारना मेरे सुपरमैन पंच ताकि मैं गिर जाऊँ, क्योंकि गोली वोली तो मुझसे चलेगी नहीं, क्योंकि ब्रेन का तो बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं है। भाई क्या भैया था एक्शन है दिखाया गया भाई। मतलब मैंने सोचा था कि यार गणपत हो गई या फिर ये तुम्हारी क्रैक थी, आदि पुरुष थी, मैंने कहा बॉलीवुड और कितना ही ज़्यादा गिर जाएगा, कितना गिर जाएगा। भाई बॉलीवुड कह रहा है कि भैया मेरे को ज़मीन पर नहीं गिरना, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़मीन पर गिरूँ, उसके बाद उस ज़मीन में गड्ढा करूँ और उसके अंदर दफन ही हो जाऊं बिल्कुल बुरी तरह से। और दूसरी चीज जो समझ में नहीं आती भाई, इन मूवीज को
300 करोड़ बजट मिल कैसे जाता है? मतलब 300 करोड़ का कांड कर रखा है तुमने, और इन्हें कहाँ से मिल रहा? मतलब कैसे, किस तरह के नशे फूक रहे हैं? मतलब AI को भी अगर लगा दोगे ना भैया, एक हमें मूवी की स्क्रिप्ट बना के दे दो, तो वो भी भाई इतनी बुरी स्क्रिप्ट नहीं बना के देगा, क्योंकि इसे बनाया तो किसी पागल इंसान नहीं है, लिखा पता नहीं किसने लिखा है, क्या मतलब क्या डायरेक्शन रहा था, क्या सोचा गया था। मेरे ख्याल से तो अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और अली अब्बास जफ़र जो मूवी के डायरेक्टर हैं, इतने साथ में बैठे होंगे एक रूम में, ऐसे ही मजे कर रहे होंगे। उसके बाद फिर बीच में टाइगर श्रॉफ बोलेंगे यार कि भैया मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, मैंने तो इतनी ज़्यादा मतलब वही जग्गू बंदर की तरह मैं इधर से उधर कूदता रहता हूँ, ख़राब हो जाती है, फिर मूवी फ्लॉप हो जाती है मेरी। और गणपत तो आपने देखी ली होगी, मैंने कितनी अच्छी करी थी। तो फिर अक्षय कुमार ने बोला होगा हाँ ना यार, मेरी भी मूवी कुछ पिछले टाइम से चल नहीं रही है, तो ऐसा करते हैं कि हम ना अपने नेगेटिव को मिलकर साथ में आ जाते हैं, क्योंकि फिर प्लस हो जाएगा। पर ये लोग ये भूल गए कि भैया माइनस प्लस तो हो जाते हैं, पर भैया उसके साथ माइनस का साइन लगा रहता है फिर भी। तो अगर तुम प्लस भी हो रहे हो माइनस करके, तो तुम एक बड़ा माइनस वाली चीज़ की तरफ ही जा रहे हो, बड़ी नेगेटिव वैल्यू की तरफ ही जा रहे हो। वो चीज़ें लोग भूल गए, इन्हें लगा कि भैया वो माइनस साइन जो है ना वो भी हट जाएगा, तो लोगों ने फ्लॉप और फ्लॉप साथ में मिलकर महाफ्लॉप चीज़ बना दी। हालांकि मेरे को एक मूवीज़ के कैरेक्टर्स को लेकर ही बोलना चाहिए, पर भाई हद होती है एक चीज़ की। जबकि आपको पता है कि ऐसी एक्शन मूवीज़ जो फ्रेंचाइजीज जो होती हैं भाई, इन्हें लेकर और भी ज़्यादा फ़नी भी हो सकती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग भी होती हैं। जैसे कि तुम बैड बॉयज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर बॉब्स एंड शॉ का एग्जाम्पल ले सकते हो। और भी काफ़ी सारी एक्शन मूवीज़ आई हैं जो कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। भले ही उनके अंदर एक रियलिस्टिक नहीं पर एक कन्विंसिंग चीज़ होती है, प्रोडक्शन वैल्यू होती है, सेट डिज़ाइन होते हैं, जो एक्शन सीक्वेंस भी जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, कन्विंसिंग लगते हैं। पर भाई ये उस चीज़ में भी फॉलो नहीं करती कि भैया आप जाओ थोड़ा सा दिमाग को साइड कर दो, ये आपको टॉर्चर करती है। अगर आपने दिमाग भी साइड में रख दिया ना, तब भी किसी ना किसी तरह से आपके साथ टॉर्चर कर ही लेगी। तो अगर तुम इस मूवी को देखने जा रहे हो, अगर तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसा आ गया है, तुम्हें बस लुटाना है पैसे को, तो भाई चले जाओ, पूरे परिवार को लेकर चले जाओ। और उन लोगों को तो ज़रूर लेकर जाना जिनसे तुम्हारी खासी दुश्मनी है, ताकि उनके तो पछतावा हो तुमसे बदतमीज़ी करने पर, कि तुम फिर उसके बाद टॉर्चर करते हो लोगों को मूवी दिखाकर। तो ये वाली चीज़ तुम कर सकते हो। और मैं सच में कह रहा हूँ भाई, जिनसे तुम्हें दुश्मनी है खासी, वो 2 लगातार शोज दिखा देना इस मूवी के, भाई वो तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे बड़े आराम तरीके से कि भैया हमें छोड़ दे।